जैन परंपरा के रामायण में ऐसा माना जाता है कि रावण के कुल 14 भव होंगे। 14वें भव में रावण तीर्थंकर बनेंगे। कहां बनेंगे? ऐरावत क्षेत्र में वे तीर्थंकर बनेंगे। संयोग देखो, उस 14वें भव में रावण जब तीर्थंकर बनेंगे ऐरावत क्षेत्र में, तब सीता मैया उनकी गणधर होगी। सुनिए आप, मंदोदरी रावण की पट्टरानी थी। लंका उनका बहुत बड़ा सोने का साम्राज्य था। रावण राक्षस नहीं थे, राक्षस उनके कुल का नाम था। वैसे एक बात मैं कह देता हूं, अगर आप जैन हो तो भी और अगर आप हिंदू हो तो भी, हिंदू परंपरा में रामायण के अंदर रावण की बहुत सारी महिमाएं वर्णित हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी वेदों का स्वाध्याय करने के लिए समय समय पर रावण के पास में आया करते थे। रावण इतना विद्वान इंसान था और ऐसा विद्याधर था कि रूप परिवर्तन करने की अद्भुत कला उसके पास में थी और माना हुआ वेदों का ज्ञाता था, तंत्र मंत्र का विद्ता था, सामान्य इंसान नहीं था। भक्ति योग की रावण ने अपनी जिंदगी में अद्भुत साधना की थी। वो अष्टापद पर्वत पर गए थे, वहां वे वाद्य बजा रहे थे। जब वे अष्टापद पर्वत पर, जहां आदिनाथ परमात्मा का निर्वाण हुआ, वहां पर जब वे वाद्य बजा रहे थे और आदिनाथ परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, उस वक्त उनकी पट्टरानी मंदोदरी भाव विभोर होकर के भगवान की भक्ति में नृत्य कर रही थी। बस वे थे, मंदोदरी थी, लेकिन दोनों अपने में नहीं, दोनों भगवान में खोए हुए थे। एक पति और पत्नी के भावों को देखो। जो एक दूसरे के पति पत्नी हैं, वे दोनों अपने सारे भोग विलासों की कामनाओं को एक तरफ छोड़कर इस कदर परमात्मा की भक्ति में मशगूल हो गए हैं कि सब कुछ खो चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। अद्भुत उनकी भक्ति थी। इस भक्ति के दौरान अचानक उस विद्याधर रावण के वाद्य का तार टूट गया। मंदोदरी नाच रही थी, वाद्य का संगीत रुका। रावण ने देखा मंदोदरी के भावों में स्खलना न आ जाए, इसलिए तत्काल उन्होंने अपनी जांघ पर एक चीरा दिया। एक नस भीतर से उन्होंने बाहर निकाली, वाद्य पर वो लगाई और वाद्य बजाना जारी रखा। इधर खून बहता रहा, लेकिन मशगूल थे वे भगवान की भक्ति में। आदिनाथ के नाम और स्मरण में वे इतने गहरे उतर गए थे। मंदोदरी नाचती रही, उन्हें यह पता तक ना चला कि वाद्य का तार टूटने के बाद मैं अपने शरीर की, अपने देह की नस निकालकर बहते हुए खून के बीच में यहां लगाकर ये भक्ति संगीत में आगे बढ़ रहा हूं। और इस प्रकार उन्होंने परमात्मा की सुंदर तरीके से अत्यंत भावों से भरकर जो भक्ति की, वहीं तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हुआ।